रीवा शहर में संचालित हो रहे 2 मैरिज गार्डन पर आज सुबह प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए उन्हें धराशायी कर दिया। जेल रोड में स्थित अनाथालय के किराए की भूमि में उत्सव राज विलास और विंध्य मैरिज गार्डन बीते कई वर्षों से संचालित हो रहे थे। कार्रवाई नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा की गई, जिसमें भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। मैरिज गार्डन पर कार्रवाई चल रही है, आप लोगों का क्या मामला क्या है? सर, हम लोग जिस तरह से पूंजी इकट्ठी करके और इसको हमने बनाया था, तो ये प्रशासन को कम से कम 2-4-6 दिन का टाइम देना चाहिए कि भाई आप कल रात में आप 8:30 बजे नोटिस दे रहे हो और सवेरे आप 8 बजे भेज दिए गिराने के लिए। हमारा सामान रखा है, हम लोगों का परिवार इसी से पल रहा है। उन्होंने बोला कि अवैध कब्जा की हुई है। अवैध कब्जा नहीं, हमने इनसे लिया है किराए पे, अनाथालय ट्रस्ट से हमने किराए पे लिया है, मतलब लिखा पढ़ी के साथ। अब ये बताइए कि हम लोगों को कोई सूचना नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी एक लेडीज वहाँ पे कह रही थी कि मैं 22 साल से यहाँ रह रही हूँ और उसका मकान गिरा रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे बेचारे। हम लोगों का इतना नुकसान हुआ, अगर ऐसा मालूम होता शासन पहले हम लोगों को अगर बता देता तो हम लोग इसकी पहले व्यवस्था कर लेते। हम लोग लेते हैं 3 महीने पहले कोई नोटिस नहीं, कोई चीज वो नहीं। जितनी नोटिस मिली उसका जवाब दिया गया, नगर निगम की नोटिस मिली उसका जवाब दिया गया है। और किराया भी आप लोग किराया अनाथालय ट्रस्ट से जमा होता है, वो हमारे अकाउंट में उसमें है। अभी आपने अधिकारियों से बात की तो क्या? अरे कोई रिस्पॉन्स नहीं भैया, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, जबकि हमारा नगर निगम से परमिशन है, पूरा कलेक्ट्रेट से पूरा परमिशन है, एनओसी बनी हुई है। यानी जितना बारात घर में सरकारी डॉक्यूमेंट होते मेरे पूरे हैं। या तो पहले मना कर देना चाहिए था कि भाई हम आपको नहीं देंगे अनुमति। अनाथालय ट्रस्ट से और अनाथालय ट्रस्ट का कोर्ट में, मतलब कलेक्ट्रेट में इनका केस भी चल रहा है। उस केस का कोई जवाब नहीं आया, कुछ नहीं आया। सीधे नोटिस भेज दिया, सुबह 8 बजे नोटिस आया और रात में सवेरे आके गिरा दिया। आपको टाइम नहीं दिया? एक भी टाइम नहीं दिया गया श्रीमान। और आप 1-2 दिन का टाइम तो होना चाहिए। 5-5 जेसीबी लगा के, 4-5 जेसीबी लगा के, कोई नहीं। कलेक्टर फोन उठा रहे हैं ना, मंत्री जी फोन उठा रहे, कोई नहीं उठा रहे। इस तरह थोड़ी, ये तो ज्यादती है पब्लिक के साथ। ये गवर्नमेंट की बिल्कुल जाती हो रही है। लगभग कितना नुकसान हो गया? 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब हम और हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ से करेंगे? बनाते हुए तो पैसा भी नहीं निकला। क्या नाम है आपका? छोटू निगम है, ज्ञानचंद निगम, छोटू कहते हैं हमको। रीवा में हुई इस त्वरित कार्रवाई के दौरान मैरिज गार्डन संचालकों को सामान हटाने तक का मौका नहीं मिला, जिसके कारण उन्हें लाखों की क्षति झेलनी पड़ी। मैरिज गार्डन संचालकों ने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा सारे नियमों के तहत किराया जमा किया गया था, लेकिन बीती रात 9 बजे के करीब दोनों ही मैरिज गार्डन संचालकों को नोटिस दी गई और सुबह होते ही कार्रवाई शुरू हो गई। इधर प्रशासन का कहना है कि 3 माह पूरी जमीन खाली करने की नोटिस दी गई थी, जिससे मैरिज गार्डन संचालकों ने इनकार किया और उनका कहना था कि लीज संबंधी प्रकरण की जानकारी आई थी, जिसका निराकरण उनके द्वारा किया गया था। बताया जा रहा है कि तकरीबन 6 एकड़ की भूमि पर दोनों मैरिज गार्डन संचालित हो रहे थे। जबकि अनाथालय की भूमि का अन्य हिस्सा अन्य रसूखदार लोगों के द्वारा भी कब्जा किया गया है। हालांकि उन पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई के दौरान मैरिज गार्डन संचालकों ने कहा कि उन्हें 1 दिन का भी समय नहीं दिया गया, जिससे वह अपने सामान का बचाव कर सके, जिसके कारण उन्हें नुकसान झेलना पड़ा है। ये अनाथालय की शासकीय भूमि है। अधिकार अभिलेख से वर्तमान तक सरकारी रिकॉर्डों में शासकीय दर्ज है। इसमें हम लोगों ने जांच करने के दौरान पाया कि यहाँ 2 बड़े मैरिज गार्डन बना दिए गए हैं और इसमें नगर निगम की क्योंकि परमिशन थी तो नगर निगम ने इस परमिशन को कैंसिल कर दिया था और एक परमिशन इसकी एक्सपायर भी हो गई है। इसके बाद कोई इनका वैध है यहाँ पर रह जाना उचित नहीं पाया गया, इसलिए तहसीलदार न्यायालय ने इसकी बेदखली का आदेश किया है और माननीय कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में ये पूरी कार्रवाई चल रही है, जिसमें कि हम लोग इस अतिक्रमण को आज पूरा गिरा रहे हैं और सरकारी जमीन जो है अनाथालय की जो जमीन है इसको खाली करवा रहे हैं।
सर ये लीज में बता रहे हैं कि लीज में कितना साल से नहीं, लीज ऐसी कोई लीज नहीं थी। नगर निगम की एक परमिशन, एक मैरिज गार्डन की परमिशन थी जिसको निरस्त कर दिया गया है, और एक मैरिज गार्डन की परमिशन ये पहले ही समाप्त हो चुकी थी। और क्योंकि शासकीय भूमि है, शासकीय भूमि बिना सरकारी परमिशन के, बिना कलेक्टर महोदय की परमिशन के कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसको अवैध है पूरा कब्जा, है इसलिए हटाया जा रहा है। कल बताया जा रहा है कि 9:30 बजे नोटिस दी गई है। नहीं, ये कार्रवाई पिछले 4 महीने 5 महीने और समय समय पर अनाथालय की हमेशा जांच हुई है। 5 महीने पहले हम लोग भी यहाँ पर आके हमने पूरा निरीक्षण किया था, पंचनामा तैयार किया था और पाया था कि यहाँ पर 2 मैरिज गार्डन जो चल रहे हैं वो अवैध तरीके से चल रहे हैं, और उसके बाद पूरी जांच के दौरान ये पाया गया कि अवैध कब्जा होने के कारण इस कार्रवाई को किया जाना न्याय संगत है।